मूव ऑन करते हैं बीटा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है बीटा फंक्शन की। ये ऐसे कहती है कि हम बीटा m कॉमा एन प्लस वन को अगर हमने डिवाइड कर दिया n से, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा बीटा m प्लस वन कॉमा एन के बराबर, और इसे डिवाइड करेंगे m से। और ये फर्दर किसके इक्वल होगा, ये होगा बीटा m कॉमा एन के बराबर डिवाइडेड बाय m प्लस एन के बराबर। देखने में बहुत हॉरिबल लग रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है, पता नहीं कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, बट बिलीव मी ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो हमने शुरू कहाँ से किया, हमने सिर्फ एक एक्सप्रेशन पिक किया दैट इज बीटा एम कोमा एन प्लस वन, और ये भी क्वेश्चन में से ही पिक कर लिया बीटा एम कोमा एन प्लस वन। इसे लिख सकते हैं 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन, ठीक है। n का काम ये पूरा कर रहे हैं ना, तो वो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रल इसके इक्वल आ गया। इसे फिर से लिख देते हैं हम 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर n और x की पावर m माइनस वन डी एक्स के बराबर। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा आइलेट रूल। हम इसे इंटीग्रेट करते हैं आइलेट रूल से। तो आइलेट रूल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर u इंटू वी डी एक्स है तो आप क्या करोगे, u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। तो आइलेट रूल लगा देते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, दैट इज 1 माइनस एक्स की पावर n एज इट इज रहेगी। फिर x की पावर m माइनस वन का क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा x की पावर m डिवाइडेड बाय m, और लिमिट्स आपके पास जाएंगे 0 से 1 के बराबर, ठीक है। वापिस माइनस का साइन बीच में आएगा, इंटीग्रल 0 से 1 आएगा आपके पास। u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होने वाला है n टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, और माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन होगा, ठीक है। और फिर v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर m अपॉन m dx, इसके बराबर बनेगा। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस वन जीरो, जीरो पुट करोगे तो ये पूरा फैक्टर जीरो, तो ये फैक्टर तो आपका जीरो बन जाएगा अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में आपके पास क्या बनेगा, इट विल बी n अपॉन m, ठीक है, 0 टू 1, ये बनेगा आपके पास x की पावर m और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। मन की आंखों से देखो, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1 x की पावर m प्लस वन माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स के बराबर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा m का काम कर रहे हैं और ये तो n है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया n बाई एम बीटा m प्लस वन कॉमा n के बराबर, ठीक है। बस हो गया। हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने शुरू किया था बीटा m कॉमा एन प्लस वन से शुरू किया था, और हम कहाँ पे पहुंच गए, हम पहुंच गए n अपॉन m बीटा m प्लस वन कॉमा एन के बराबर। अब ये n को भेज दो इस साइड, जिस फॉर्म में हमें प्रूफ करना था m कॉमा एन प्लस वन इक्वल टू n इक्वल टू 1 अपॉन m बीटा m प्लस वन कॉमा n के बराबर। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो आप। इन दोनों को जब ऐड करोगे, जैसे मान लो आपके सामने 5 अपॉन 10 है, ठीक है, इक्वल टू ये 6.12 है, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये किसके बराबर बनेगा, 11 अपॉन 22 के बराबर बनेगा। ये सारे फैक्टर्स 1/2 के बराबर ही तो है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल बनेगा, बीटा m कॉमा एन प्लस वन प्लस बीटा m प्लस वन कॉमा एन डिवाइडेड बाय m प्लस एन के बराबर। अब एक प्रॉपर्टी रिकॉल करो जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर रखी है, लेट मी शो यू, कि ये बीटा m कॉमा एन प्लस वन ये किसके इक्वल होता है, बीटा एम एन के बराबर होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा,
ये जो न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन है ये पूरा बीटा एम एन के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एम प्लस एन के बराबर। तो हेंस आपके पास ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बीटा फंक्शंस की ये प्रूफ हो जाती है हमारे पास। होपफुली आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल टाइम्स लिख के देखिए इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास